नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी से किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडिशनल प्रोफेसर हूँ। आज सभी श्रोताओं का और व्यूअर्स का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। और ये जो बनाया जाता है, ये हर साल 28 जुलाई को बनाया जाता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक बीमारी है जिसके अराउंड ये केंद्रित है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस बार की थीम है लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो हमें क्या ब्रेक डाउन करना है? ये जो बीमारी है हेपेटाइटिस, ये यूजुअली कॉज होती है वायरसेस से। और वायरसेस भी कई प्रकार के वायरसेस हैं जिसके वजह से ये बीमारी हो सकती है। एक है हेपेटाइटिस ए, एक है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। तो ये जो वायरसेस हैं, ये या तो खून के माध्यम से शरीर में आ सकते हैं या फिर खान पान के माध्यम से आ सकते हैं। इसमें से हेपेटाइटिस बी और सी जो है, ये बड़ा ख़तरनाक है। यह इसमें खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये बहुत जल्दी कई बार डायग्नोस नहीं हो पाता है, और और ये क्रॉनिक होता है। तो कुछ वर्षों बाद पेशेंट को पता चलता है कि वो उसका लिवर में जब हेपेटाइटिस होता है तो सूजन आ जाती है। और जब पेशेंट आता है तो पता चलता है उसको सिरोसिस हो गया है, या उसको कैंसर हो गया है, लिवर कैंसर हो गया है, या उसको लिवर फेलियर हो गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें होता क्या है। इसमें लिवर में सूजन आ जाती है। अब आप लोग पूछना चाहेंगे कि मरीज़ को पता कैसे चले कि मुझे हेपेटाइटिस हो गया है। तो मरीज़, किसी भी पर्सन को अगर लगता है कि उसको पीलिया हो रहा है, वो अपनी आँख या त्वचा को देख सकता है। उसको थकान लग रही है या उसको भूख नहीं लग रही है, बार बार मिचली उल्टी आ रही है, और पेशाब बहुत गहरे रंग का हो रहा है, और जो अपर आपका जो राइट साइड दाहिनी तरफ का जो ऊपर पेट में है, आपको दर्द हो रहा हो। तो ये कुछ लक्षण हैं। हेपेटाइटिस ए और ई जो होते हैं, ज़्यादातर ये दूषित पानी और खाने से हो जाते हैं। और हेपेटाइटिस बी, सी और डी ये सुरक्षित यौन संबंधों से, संक्रमित सुई से, जो लोग बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेते हैं उनमें, या डायलिसिस के पेशेंट में, इवन हेल्थ केयर वर्कर्स में, और कभी कभी हेपेटाइटिस पॉजिटिव माँ से उसके शिशु में आ जाते हैं। तो ये तो हुई कि लक्षण क्या होते हैं। अब आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि 28 जुलाई को भारत सरकार ने NVHCP प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसमें बहुत सारे सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में आपको एक सुविधा मिलती है, जिसमें किसी भी मरीज़ जो कि हाई रिस्क कैटेगरी का है या जिसको हेपेटाइटिस है, वो जा सकता है इन केंद्रों पर, और उसको निःशुल्क जांच, एनरोलमेंट हो जाता है उसको चिकित्सक परामर्श मिलता है, और उसको उपचार के लिए ट्रीटमेंट तक सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो ये बहुत ही विशेष लाभ है, क्योंकि सरकार चाहती है कि 2030 तक हम हेपेटाइटिस बी का जो लोड है वो कम कर सकें, क्योंकि इससे 15 से लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है, और हेपेटाइटिस सी को हम कंट्रोल कर सकें। मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि आप अगर कोई भी पेशेंट को अपने ये सिम्टम लगते हैं तो प्लीज़ आप अपने आप को इवैल्यूएट कराइए अगर आप हाई रिस्क में हैं, क्योंकि आपने जितनी जल्दी आपने इसको डायग्नोस करवा लिया, आप उतनी जल्दी ठीक हो सकते हैं। हेपेटाइटिस बी के लिए बहुत अच्छी वैक्सीन अवेलेबल है। हर हेल्थ केयर वर्कर से कहा जाता है कि वैक्सीन ले लें, बच्चों से। और आजकल तो जब बच्चा पैदा होता है तो 24 घंटे के अंदर ये वैक्सीन दी जाती है। आप इसका रेगुलर टाइटर भी करवा सकते हैं और बूस्टर डोज भी लगवा सकते हैं। तो अगर आपने एक बार हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ले ली है तो आप इस बीमारी से बहुत बड़ी तरह से सुरक्षित रह सकते हैं। हेपेटाइटिस सी जो है, अगर ये जल्दी डायग्नोस हो जाता है, मतलब पेशेंट को कैंसर नहीं होता है, उससे पहले ही डायग्नोस हो जाता है, तो उसका भी आजकल बहुत नई तकनीकी दवाएं उपलब्ध हैं जो कि पूर्ण रूप से इसको ठीक कर सकती हैं। तो पेशेंटों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहिए अपने डॉक्टर के पास। सबसे पहले मैं बस रिक्वेस्ट करूँगी, आप डायग्नोसिस करवाइए अपनी, और आप जो भी डॉक्टर सलाह देते हैं उसको फॉलो करिए और ट्रीटमेंट लीजिए। क्योंकि मिल केयर ही हम जानकारी जो आपसे साझा कर रहे हैं, ये एक पर्सन एक आर्मी नहीं कर सकती है। सारा समाज को इसमें आना पड़ेगा मिल के। हमें लक्षण पहचानना पड़ेगा, हमें रोकथाम के लिए अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा, हमें चिकित्सीय मदद लेना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा हमें अपना वातावरण, पानी, खान पान, ये सब चीज़ों को स्टेरिलाइज सिरिंज नहीं यूज़ करना चाहिए। जहाँ और
वेर एवर पॉसिबल आपको सेक्सुअल प्रैक्टिसेस सेफ रखनी है, तभी हम इस डिजीज़ को जड़ से ख़त्म कर पाएंगे एंड फिर हम कह पाएंगे कि लेट्स ब्रेक इट डाउन की थीम को हम प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।